भारतीय सेनाओं को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना चलाई, लेकिन इस योजना के लागू होने से पहले ही बिहार के छपरा, कैमूर जैसे शहरों में ट्रेनों में आग लगा दी गई। आरा में पुलिस को उपद्रवियों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पहले लग रहा था कि विरोध सिर्फ बिहार तक सीमित रहेगा, लेकिन अब विरोध के स्वर यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत देश के अन्य राज्यों तक पहुंच गए। दुखद बात यह है कि इसमें हरियाणा के रोहतक में इस योजना के विरोध में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। दरअसल आत्महत्या करने वाला युवक रोहतक के पीजी हॉस्टल के रूम में फांसी के फंदे में लटका हुआ पाया गया। इस युवक का नाम सचिन है। वह जिंद जिले के लिजवान गाँव का रहने वाला है। सेना में भर्ती के लिए नई पॉलिसी अग्निपथ लाने से वह इसलिए परेशान था क्योंकि वह बीते 2 सालों से सेना की भर्ती की तैयारी कर रहा था। अभी योजना आई नहीं, सही तरीके से लोगों को जानकारी नहीं है कि सरकार उन लोगों के लिए क्या सोचेगी जो कि सेना में जाना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं। इस बारे में आधी अधूरी जानकारी और अफवाहों के कारण इस तरह की भयावह घटनाएं सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कि ट्रेन की पटरियों के ऊपर बैठकर युवा विरोध कर रहे हैं। कहीं पुशअप लगाती हुई तस्वीरें खूब वायरल हुई, लेकिन अब स्थिति और ज्यादा भयावह होती जा रही है। सड़कों को जाम करके सीवान में प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन की तस्वीर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नवादा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इसी तरह आरा की तस्वीर, ये स्टेशन के अंदर की तस्वीर है। बक्सर में भी ऐसे ही हालात हैं जहां युवा सड़कों पर उतरा है, पत्थरबाजी पर उतरा है। इस तरह की जो घटनाएं हो रही है वह अग्निपथ योजनाओं की जहां चौं ओर तारीफ हो रही थी, लोग गुणगान कर रहे थे, लेकिन बिहार से ऐसी भयावह और डराने वाली तस्वीरें आ रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने 14 जून को सेना के 3 शाखाओं थल सेना, नौ सेना और वायु सेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की थी। देश हित में ली गई इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत नौजवानों को 4 साल के लिए सेना में सेवा देनी होगी। विरोध करने वालों ने सरकार के विरुद्ध आरोप लगाया कि सरकार ने तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए कदम उठाया है, लेकिन इसके उलट आप जैसा कि अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि यहाँ युवाओं को पहले साल 30,000 की सैलरी मिलेगी, दूसरे साल 33,000 की सैलरी मिलेगी, तीसरे साल 36,500 की सैलरी मिलेगी, चौथे साल 40,000 की सैलरी मिलेगी। इन सब के अलावा जब रिटायर्ड होंगे तब लगभग 12 लाख यानी 11,71,000 रुपए की एक मुश्त रकम मिलेगी। जिन लोग भारत सरकार के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि अग्निपथ योजना से पैसे बचाने की कोशिश हो रही है, तो उनकी गलतफहमी इस जानकारी से दूर हो जाएगी कि भारत के पास मौजूदा समय में 14,50,000 एक्टिव सैनिकों के साथ दूसरी सबसे बड़ी सेना है, जबकि सबसे ज्यादा संख्या में सेना इस वक्त भारत से ज्यादा सिर्फ चीन के पास है, जिसके पास 21,80,555 सैनिक है, जबकि भारत के पास 14,55,550 सैनिक है। तीसरे नंबर पर अमेरिका है 13,88,100 सैनिक। उसके बाद नॉर्थ कोरिया जिसके पास 12,80,000, रूस के पास 10,14,000, पाकिस्तान के पास 6,54,000, ईरान के पास 6,10,000, साउथ कोरिया के पास 5,99,000, वियतनाम के पास 4,82,000 और मिस्र के पास 4,38,500 सैनिक है। इस तरह से दूसरी बड़ी सबसे ज्यादा सैन्य बल वाला हमारा भारत है, जहां 15 लाख के करीब सैनिक एक्टिव हैं। इसके अलावा अग्निपथ योजना के माध्यम से 10 लाख नए युवा भारत की सेना से जुड़ जाएंगे, तब यह ताकत विश्व में सबसे ज्यादा हो जाएगी। दरअसल भारत के युवाओं में देशभक्ति का जज्बा जगाने, मां भारती की सेवा के लिए ये एक योजना सरकार की ओर से लाई गई है। ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि सरकार कुछ पैसे बचाने के लिए ऐसा कर रही होगी। इस योजना की पूरी जानकारी लिए बगैर ही अधिकांश ऐसे युवा विरोध कर रहे हैं जिन्हें इस योजना की सही से जानकारी नहीं है, जिन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग दी है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें अब आगे मौका नहीं मिलेगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 4 साल के बाद भी 25% युवाओं को आगे भी काम करने का मौका मिलेगा। फिलहाल 10 लाख
युवाओं की भर्ती की योजना है। जैसे इजराइल और अन्य देशों में सेना की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है, जिससे रक्षा के क्षेत्र में भारत को मजबूती मिलेगी, मां भारती की सेवा करने का मौका मिलेगा, युवाओं में देशभक्ति का जज्बा जगेगा और एक अच्छे पैकेज के साथ स्वर्णिम भविष्य भी उनका इंतजार कर रहा होगा। यदि 4 साल बाद सेना में आगे काम करने का मौका नहीं भी मिला, लेकिन भूतपूर्व सैनिक के रूप में सम्मान और रोजगार अलग से उनका इंतजार कर रहे होंगे। मीडिया का एक वर्ग हालांकि इस योजना को गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मां भारती की सेवा में आप सही जानकारी लोगों तक पहुंचा सके तो कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि राष्ट्रबोध है आपका अपना जनमंच। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रबोध।